हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी जो परमेश्वर ने हम लोगों को बताई है। परमेश्वर की ऐसी 10 बड़ी आज्ञा जिसको हमें मानना चाहिए और उस पर चलना चाहिए कि परमेश्वर हम सबको आशीष दे। दोस्तों, परमेश्वर की आज्ञाओं का तोड़ने का मतलब है परमेश्वर से बैर रखना। इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो और उन पर चलते हैं तो परमेश्वर सबको आशीष और बरकत देते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि वो 10 आज्ञाएं कौन सी हैं जो परमेश्वर ने मानव के लिए बनाई हैं। देखो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं निर्गमन 20 का 1 से, तो उसमें बताई हैं परमेश्वर की 10 आज्ञाएं। तो परमेश्वर ने ये सब वचन कहे हैं, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल कर लाया हूँ। परमेश्वर ने कहा है कि वह यहोवा जिसने मिस्र देश से लोगों को निकाला था। तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या फिर पृथ्वी के जल में है। दोस्तों, परमेश्वर ने साफ कहा है कि हमें किसी प्रकार की मूर्ति नहीं बनानी है, किसी प्रकार की प्रतिमा नहीं बनानी है और उसको भी नहीं पूजना है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन कर रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करना किया करता हूँ। परमेश्वर ने साफ कहा है कि दोस्तों, जिस प्रकार की आज के टाइम में लोग बाग देखते हैं कि किस प्रकार की मूर्ति पूजा की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं, जिन मूर्तियों को अपने हाथों से बनाया उनकी लोग उपासना करते हैं, उपवास रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी रात दिन भक्ति में लगे रहते हैं, बल्कि ऐसा व्यर्थ है। और परमेश्वर ने साफ साफ हमको ये बताया है कि इस प्रकार की उपासना हमें नहीं करनी चाहिए। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। दोस्तों, आज के टाइम में देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेते हैं, कि जब किसी प्रकार का कोई चोरी करते हैं या कुछ करते हैं, दूसरे को सच्चाई दिलाने के लिए परमेश्वर का कसम खाते हैं, तो ये सब गलत है। क्योंकि परमेश्वर ने साफ कहा कि आप मेरी किसी भी प्रकार की कसम या किसी प्रकार का व्यर्थ नाम नहीं लेना। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम का दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का काम काज करना और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी और न तेरे पशु, न कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। क्योंकि 6 दिन मैं यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया है और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया है। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। तू खून न करना, तू बेविचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू किसी के घर का लालच न करना और न किसी की पत्नी का लालच करना और न किसी के दास दासी या बैल गधे या किसी वस्तु का लालच करना। दोस्तों, परमेश्वर ने साफ साफ कहा है कि हमें किसी भी प्रकार का लालच नहीं करना है, लेकिन ऐसा आज के टाइम में नहीं देखा जाता है।
लोग बाग दूसरों की पत्नी का लालच करते हैं, उसके घर को देखकर लालच करते हैं कि इसका घर मेरे पास आ जाए या इसकी पत्नी मेरे पास आ जाए, इसकी गाड़ी मेरे पास आ जाए। और जब उसकी गाड़ी को देखते हैं तो लोग बाग उसकी चोरी कर लेते हैं। तो ये क्या है दोस्तों? ये लालच है। तो इसके लिए हमें परमेश्वर ने साफ साफ मना किया है कि हमें किसी भी प्रकार की किसी भी चीजों का, दूसरों की जो चीज है, हमें उसका लालच नहीं करना है। लेकिन ऐसा आज नहीं देखा जाता है दोस्तों। आपको पता है कि अगर किसी के पास पैसा है तो उसकी पैसे की चोरी करने की कोशिश करते हैं लोग बाग, पैसा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। अगर उसकी जमीन है तो लोग बाग गलत तरीके से उसकी जमीन को हड़पने की कोशिश करते हैं। बल्कि ये सब बाइबल के अकॉर्डिंग सब व्यर्थ है, सब बेकार है। और इनका जो हम करते हैं दोस्तों संसार में रहकर, इनका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा, इसका दंड भुगतना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने साफ साफ इन चीजों को मना कर दिया है। तो दोस्तों आप भी इस प्रकार की गलती नहीं करें। किसी भी प्रकार का, किसी की पत्नी का, किसी भी चीज का, जो पहले क्या था कि पहले गधे और बैल ये सवारी के साधन हुआ करते थे। आपको पता है कि बैलों से पहले खेती की जाती थी, गधों से आया जाया करते थे। तो उस टाइम पे लोग बाग इन्हीं को अपना मुख्य साधन मानते थे। लेकिन आज के टाइम में आपको पता है इनकी जगह पे टेक्नोलॉजी आ गई है, ट्रैक्टर है, बाइक है, गाड़ियां हैं। तो सब ये चीज आज के टाइम में इनको हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग बाग इनकी चोरी करते हैं। पशुओं की भी आज के टाइम में चोरी की जाती है। तो ये सब लालच है और इनके लिए परमेश्वर ने हमसे साफ साफ मना कर दिया है कि हमें इस प्रकार की किसी भी चीज का लालच नहीं करना है। अगर हम इनका लालच और चोरी करते हैं तो परमेश्वर हमको देखता है और हमें उसका दंड भुगतना पड़ेगा, हमको भी, हमारे परपोतों को भी। तो दोस्तों ये सब चीज नहीं करनी चाहिए और परमेश्वर के भय और आशीष में हमें बना रहना चाहिए। तो दोस्तों ये थी परमेश्वर की 10 आज्ञा जिनको हमें मानना चाहिए। तो दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम सिर्फ परमेश्वर के प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर का सुसमाचार फैला रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को फैला रहे हैं, जिससे लोग बाग ज्यादा से ज्यादा इन आज्ञाओं को माने और इस देश में, इस धरती पर रूहें बचाई जाएं। तो दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम यही काम कर रहे हैं। हम कोई पास्टर नहीं है, कोई हम वो नहीं है कि सिर्फ हमको परमेश्वर ने कहा है कि अगर हम परमेश्वर को जानते हैं तो हमें उसका सुसमाचार फैलाना चाहिए, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना चाहिए। तो हम इस चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। तो दोस्तों आप भी अगर हमारा साथ देना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों को बताएं कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या कर सकता है। तो ये था आज का 10 आज्ञाएं। दोस्तों अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले और नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, परमेश्वर के साथ में। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। सभी को जय मसीह की।